हेलो गाइस, वेलकम बैक टू दिस चैनल। गाइस, इस वीडियो में हम लोग वोडाफोन आइडिया से जुड़ी हुई एक अपडेट के बारे में जानेंगे। लेकिन सबसे पहले फ्राइडे के दिन की क्या सिचुएशन रही उसको एक बार देखना बनता है। फ्राइडे को अगर आप देखें तो 12.20 के ऊपर ओपन हुआ और वहां से 11.90 का लो बनाता है और 12.45 का हाई भी बनाता है। अगर हम देखें तो 12.00 के ऊपर क्लोजिंग देता है एनएसई के ऊपर, जिसमें से जो कि आप देखें तो 1.23% डाउन क्लोज हुआ है अपने प्रीवियस क्लोजिंग प्राइस 12.15 के रिस्पेक्ट में। एनएसई पे टोटल अगर आप वॉल्यूम चेक करेंगे तो 19 करोड़ 66 लाख 4,376 है, जिसमें से ऑलमोस्ट 26% के आसपास डिलीवरी उठा ली गई क्वांटिटीज़ की। वहीं अगर आप बीएससी पे देखेंगे तो 5 करोड़ 69 लाख 16,763 टोटल क्वांटिटीज़ ट्रेड होती हैं, जिसमें से 30% के आसपास डिलीवरी। अगर हम मार्केट कैप की बात करें तो आज की डेट में 34,453 करोड़ मार्केट कैप है एनएसई के ऊपर। और अगर आप देखें तो वोडा आइडिया ने जो 52 वीक लो बनाया है 2.7 का है और 52 वीक हाई है इसका 13.80 का। टेक्निकली बुलिश है, बहुत ज़्यादा बुलिश तो नहीं है लेकिन बुलिश है। इसके अलावा अगर आप बात करें न्यूज़ की तो आइए देखते हैं। तो ओके, न्यूज़ ये है, आप देखिए यहाँ पे वोडाफोन आइडिया जो है वॉइस ओवर वाईफाई कनेक्टिविटी को धीरे धीरे इसकी कवरेज को साइलेंटली बढ़ा रहा है। आप देखिए शब्दों पे ध्यान दीजिए, वोडाफोन आइडिया साइलेंटली लॉन्चेस वाईफाई वॉइस ओवर वाईफाई, जिसको शॉर्ट में वीओ वो वाईफाई भी बोलते हैं, मुंबई और गुजरात के सर्कल्स में इन्होंने एक्सपैंड किया है। वॉइस ओवर वाईफाई, जिसको हम सीधे सीधे वाईफाई कॉलिंग भी बोलते हैं, इसका क्या मतलब है पहले आपको पता होना चाहिए। वॉइस ओवर वाईफाई ये एक ऐसी सर्विस है जिसको हम शॉर्ट में वाईफाई कॉलिंग बोलते हैं। ये एक ऐसी सर्विस है जिसका हम यूज़ कर सकते हैं उस जगह पे या उस सिचुएशन में जहाँ पे हमें मोबाइल का जो सेलुलर सिग्नल होता है, नेटवर्क जो होता है वो डाउन होता है किसी किसी एरिया में, या कहीं कहीं नेटवर्क ही नहीं है। आप मान लीजिए किसी आउटर रीजन में चले गए, वहाँ नेटवर्क ही नहीं है, या किसी मान लीजिए बेसमेंट में आप चले गए पार्किंग करने अपने गाड़ी की, वहाँ पे आपको नेटवर्क ही नहीं है और अचानक किसी की कॉल आ रही है या आपको कोई कॉल करना पड़े, राइट। होता है ना ऐसे ऐसे ऑड सिचुएशन जब हमारे साथ हो जाती है कभी कभी, यू नो इवेंचुअली ये चीज़ हो जाती है, तो उस सिचुएशन को टैकल करने के लिए वाईफाई कॉलिंग की सर्विस लॉन्च करी गई है। और वोडाफोन आइडिया भारती एयरटेल और रिलायंस जियो के बहुत बाद लॉन्च कर रहा है, लगभग साल भर से ज़्यादा हो गए उन दोनों को लॉन्च करे, और वो लगभग सारे सर्कल्स में 22 के 22 सर्कल्स में उनकी ये सर्विस पूरी तरीके से अवेलेबल है। लेकिन वोडाफोन आइडिया अभी तक सिर्फ टोटल 4 सर्कल में ही कर पाया है। यहाँ पे इनके लेट सर्विस को शुरू करने के पीछे कुछ जेन्युइन कारण है। कारण कई हैं, एक दो कारण नहीं है, बहुत सारे कारण हैं। सबसे मेजर कारण तो एजीआर का जो मैटर था वही था, लेकिन वो तो चलिए सॉर्ट आउट हो गया। तो यहाँ पे क्या हुआ है, अभी आप देखें तो साइलेंटली ये धीरे धीरे अपनी कवरेज को बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं, और वाईफाई की कॉलिंग सर्विस को अगर ये बढ़ाएंगे तो ये एक अच्छी बात है, वोडाफोन आइडिया के कस्टमर्स के लिए बहुत अच्छी बात है, क्योंकि ये एक एडिशनल फैसिलिटी है। यहाँ पे एक्चुअली एक बात ये होती है ना कि आप अपने स्मार्टफोन में वाईफाई कॉलिंग को यूज़ तभी कर पाएंगे जब आपका स्मार्टफोन वाईफाई कॉलिंग सर्विस को सपोर्ट करे। ऐसा नहीं होता है कि आप किसी सर्कल में खड़े हैं, उस सर्कल में वाईफाई कॉलिंग आपके ऑपरेटर की एक्टिव है और आप किसी भी स्मार्टफोन से वाईफाई कॉलिंग को यूज़ कर मतलब ऑपरेट कर लेंगे, ऐसा नहीं होता। आपका स्मार्टफोन भी सपोर्ट करना चाहिए, राइट। तो यहाँ पे अभी लेटेस्ट मूव क्या हुआ है वाईफाई कॉलिंग वोडाफोन आइडिया की तरफ से इस सर्विस के लिए, आप देखें यहाँ पे तो मुंबई और गुजरात ये सर्कल है जिसके अंदर इन्होंने अभी लेटेस्ट डेवलपमेंट किया है। और इसको अगर हम मिला करके देखें तो इनके पास टोटल जो है 4 सर्कल्स हो जाते हैं। और जिसमें से पहला ये सर्कल मुंबई और गुजरात वाला अगर हम छोड़ दें तो जो बचे हुए 3 सर्कल्स हैं, जैसे कि महाराष्ट्र एंड गोवा, ठीक है, कोलकाता हो गया,
तो इन सभी के अंदर ये सर्विस पहले से ही ऑपरेटेड है, यानी आपको मैंने पहले बताया था कि ये इन सर्कल्स में अपनी वाईफाई कॉलिंग को एक्टिवेट कर रहे हैं। इनिशियली अगर आप देखेंगे तो दिसंबर 2020 के दिसंबर महीने के अंदर इन्होंने जो है महाराष्ट्र एंड गोवा और एक इनका सर्कल है कोलकाता, इन दोनों सर्कल्स में इस सर्विस को लॉन्च किया था। राइट, तो उस समय जब लॉन्च किया था तो लगभग 9 स्मार्टफोन्स थे आई थिंक, ठीक है, ओनली 9 स्मार्टफोन्स थे, जिसमें से 7 स्मार्टफोन्स जो है शाओमी के थे और जो 2 थे वो वन प्लस के थे। इन सभी स्मार्टफोन्स को ये सपोर्ट कर रही थी सर्विस वोडाफोन आइडिया की। राइट, लेकिन अभी जो है इस समय जो जितने इनके पास सर्कल हैं, आई थिंक 4 सर्कल्स में इन्होंने अभी तक इस सर्विस को एक्सपेंड कर लिया है, जिसमें से लगभग आप देखेंगे तो शाओमी के 25 स्मार्टफोन्स को सपोर्ट करती है सर्विस, पोको को इंक्लूड करके, और वन प्लस के 4 स्मार्टफोन्स को सपोर्ट करती है। जिसको आप देखें तो ये आपके सामने स्क्रीन पे टेबल आपको दिख रही होगी। आप देखें यहाँ तो ब्रांड में शाओमी है और राइट हैंड साइड में सपोर्टेड डिवाइसेस हैं। शाओमी जो ब्रांड है इसके अंदर बहुत सारे स्मार्टफोन्स आते हैं, जैसे कि आपका नाम ले लेता हूँ जल्दी से। अगर आपके पास इनमें से कोई स्मार्टफोन है तो आपके फ़ोन में ये चीज़ सर्विस जो है एक्टिवेट हो गई होगी मुंबई और ठीक है मुंबई और गुजरात सर्कल में। तो आपको अपने इस सर्विस को चाहें तो यूज़ कर सकते हैं अगर आपके पास इन फ़ोन में से कोई भी फ़ोन है। जैसे कि आप देखें Redmi Note 9 Pro Max है, Redmi Note 9 Pro है, Poco X3 है, MI 10 है, Redmi 8A Dual है, Redmi Note 9 है, MI 10T है, MI 10i है, Redmi 9 Par है, Poco C3 है, MI 10T है, Redmi 9 है, Redmi 9A है, Redmi 9i, Poco M2 Pro, Redmi Note 9, Redmi Note 8 Pro, Redmi K20 Pro, Redmi Note 7 Pro, Redmi Note 7, Redmi Y3, Redmi 9 Prime, Redmi 7A। और वन प्लस के 4 स्मार्टफोन है, जैसे कि वन प्लस 8T, वन प्लस 8T, वन प्लस 8 Pro, वन प्लस 8, वन प्लस नोट। राइट, तो इन सारे स्मार्टफोन्स में ये सर्विस जो है पूरी तरीके से HD क्वालिटी की वॉइस आपको मिलेगी ओवर वाईफाई कॉलिंग सर्विस। ओके, तो इस सर्विस को यूज़ करके आप चाहे डोमेस्टिक कॉल कर रहे हो चाहे इंटरनेशनल कॉल कर रहे हो, दोनों तरीके से आप इसे यूज़ कर सकते हैं। और आप जहाँ पे भी नेटवर्क ना आए वहाँ आप इसको यूज़ कर सकते हैं। ये आपके लिए एक एडिशनल सर्विस है। वोडाफोन आइडिया के अलावा भारतीय एयरटेल और रिलायंस जियो लगभग वो अपने 22 के 22 सर्कल में इस सर्विस को यूज़ करवाते हैं, उनके कस्टमर्स यूज़ करते हैं। और 300 से ज़्यादा स्मार्टफोन्स में इनकी ये सर्विस जो है पूरी तरीके से सपोर्ट करती है। राइट, तो वोडाफोन आइडिया तो सिर्फ शाओमी और वन प्लस के ही डिवाइसेस के अंदर अभी ऑपरेबल है, बाकी के अंदर इनको अभी एक्सपेंशन करना होगा, इतने से काम नहीं चलेगा। कॉम्पिटिटर्स को कॉम्पिटिट करना है तो डेफिनेटली अपनी सर्विसेज को एक्सपेंशन करना पड़ेगा, और कंपनी कोशिश कर रही है उसके लिए, धीरे धीरे कर रही है। ओके, सिचुएशन धीरे धीरे इम्प्रूव होगी आने वाले टाइम में। अब लेटेस्ट अपडेट्स में बहुत सारी चीज़ें आपके साथ डिस्कस करना है। अभी इस वीडियो में बस इतना ही, आपको और आगे कुछ कंटिन्यूस चीज़ें बताता रहूँगा गाइस। आप लोगों को बस इस चैनल से जुड़े रहना होगा। उसके लिए जानते ही आपको क्या करना है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को हिट कर लेना है ताकि हर वीडियोस की नोटिफिकेशंस आपको मिले। और दूसरी चीज़, डीमेट या ट्रेडिंग अकाउंट अगर आपको ओपन कराना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में देखें आपको एक लिंक मिलेगा, उसे क्लिक करिए और आप स्टॉक में अकाउंट ओपन करा सकते हैं। See you next time guys, till then take care.